आपने कहा था कि कल्कि का जन्म हो चुका है और होके चली भी गई। भविष्य मालिका ये प्रूव कर रही है कि हो चुका है और इस समय वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे वो शांति व्यवस्था में है, अपनी साधना में है। और जब 2032 आएगा तो वो अपने आप बाहर आएंगे और लोग उनकी ऊर्जा से, उनकी चमक से उनको पहचान जाएंगे। अभी जैसे इंद्र, अब जो अगले जो इंद्र बनेंगे वो राजा बलि बनेंगे, जो पाताल लोक में है। कल्प वृक्ष है कि भविष्य मालिका में लिखा है कि जिस दिन तूफान में कल्प वृक्ष टूटेगा उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। और वो तो टूट गया। मुझे जो ग्रहों के हिसाब से मिल रहा है कि जनवरी फरवरी में 2026 की शुरुआत में ही एक हवाई दुर्घटना दोबारा होने वाली है। चिंतानंद दास जी ने अच्युतानंद एक जी। चीज कहा है कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा ना, खत्म हो जाएगा, तो 64 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बचेंगे और भारत में 31 करोड़ लोग बचेंगे। उसमें एक चीज बहुत क्लियर लिखी है, जो उड़ई भाषा को पढ़ सकता है वो इस बात को क्लियर पढ़ सकता है कि जब भी शनि मीन राशि में जाता है तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और जो अभी आपने कोरोना काल में जो लाखों डेथ देखी पूरे विश्व में, वो कुछ नहीं था। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ जो कि आए दिन कुछ ना कुछ बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता रहता है। फिर चाहे वो पाकिस्तान और भारत की टेंशन हो, या फिर जगन्नाथ मंदिर का फ्लैग का हिलना हो, या फिर कोई बुरा पक्षी उस पर बैठना हो, चाहे हमारे ग्रह खराब हैं या फिर हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब कुछ इस ग्रंथ से हमें पता लग जाता है। लेकिन सवाल यहीं पे आता है कि कितना एक्यूरेट है। लेकिन आजकल जो हम चीजें देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में फ्लड आना हो या फिर चाहे हमारे साइक्लोन होने हो, इन सारी चीजों में भविष्य मालिका पहले ही बता देती है कि ये सारी चीजें हमारे साथ होने वाली है। और इतना ही नहीं, चाहे हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन हो, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं। और इन सभी को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं गोल्ड मेडलिस्ट, सनातन की जानकारी रखने वाली एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा जी। तो कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। हाँ। और रुद्राय जी, आपका नाम बेहद ब्यूटीफुल है। थैंक यू। मतलब दिल को छूने वाला आपका नाम है। और आपकी हम्म। शख्सियत भी बहुत थैंक यू, स्पार्किंग थैंक है। यू मैम। स्पार्क करती है बिल्कुल, जी। एक्चुअली ना बहुत बातें करनी है आपसे, बिकॉज जब हमने भविष्य मालिका पे रिसर्च की ना, तो मन में इतने क्वेश्चन हुए, और लेकिन एक क्वेश्चन और आया कि यार ये चीजें तो हो रही हैं, जी। राइट? तो एक आ जाता है कि यार कुछ नहीं, पुराने ग्रंथ हैं, हो गया होगा, पहले के लोगों ने टीआरपी के लिए कुछ के लिए कर लिया होगा। आजकल तो मॉडर्न टर्म है ये। बट नहीं, ये एक्चुअली में वर्क हो रहा है और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट भी हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए यही जान लेते हैं कि भविष्य मालिका है क्या, और ये इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कैसे करती है। जी। तो जैसा कि हमने चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना हुआ है, हाँ। जो ठाकुर जी के भक्त भी रहे और मित्र भी रहे। हम्म। इनके पंच सखा, अच्छा। उसमें से अच्युतानंद जी जो ठाकुर जी के सेवक भी रहे और भक्त भी रहे। तो अच्युतानंद जी ने इसको लिखा भविष्य मालिका को अच्छा। 6000 वर्ष पूर्व, अच्छा। 6000 ईयर्स पहले, यानी 16वीं 17वीं शताब्दी में। पहली बात। तो दूसरा, अगर हम बात करें अच्युतानंद जी की, अच्युतानंद जी के लिए लिखा है कि उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। अच्छा। इट मीन्स वो हमारे भविष्य को देख सकते थे। तो जिसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है, वो जो भी पुस्तक लिख रहा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई भरी होगी। बिल्कुल। और अगर हम भविष्य मालिका को पढ़ते हैं तो वहां पे प्लैनेटरी सिचुएशन को भी लिखा गया है, यानी उन्हें ग्रहों की चाल का भी पूरा ज्ञान था, नक्षत्रों की चाल का भी पूरा ज्ञान था। तो देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है, और जो डेफिनेट। विज्ञान है, जो साइंस है, वो अपने जो उनके सूत्र है वो उसके आधार पे चलता है। कि अगर बल्ब की खोज है, उसका जो सूत्र है, केमिस्ट्री का जो सूत्र है, वो उसके आधार पे चलता है। तो मुझे लगता है कि ज्योतिष के आधार पर कोई भी चीज सटीक प्रिडिक्शन किया जा सकता है। अब अच्छा। आजकल हम लोग बाबा वेंगा की बहुत भविष्यवाणियां सुनते हैं, बहुत ज्यादा नास्ते दमन की भविष्यवाणियां सुनते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन आपने अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी के लिए भविष्य मालिका पर कितनी भविष्यवाणियां देखी? बहुत बहुत कम, कम। बहुत कम। जबकि अगर आप उसको पढ़ें और आप देखें कि 2019, अभी बहुत पीछे नहीं जाते हैं, हम 2019 की अगर भविष्यवाणी को देखें जो भविष्य मालिका में लिखी है, कि वहां पे लिखा है कि जब सुनामी आएगी तो वहां का जो चक्र है जो मंदिर के ऊपर लगा है वो टेढ़ा हो जाएगा। वो हुआ। हो गया। ठीक है। उससे पहले क्या लिखा है, उसके पहले क्या लिखा है कि बलदाऊ जी के वस्त्रों में आग लगेगी। लग कुछ गया। वर्ष पहले वो लगी। उसके बाद क्या लिखा है कि एक पक्षी आके ऊपर बैठेगा। वो हुआ। उसके बाद क्या डेफिनेटली। लिखा लिखा गया था कि एक पत्थर आके गिरेगा कई टन का। वो हुआ। तो सब कुछ तो एक एक लाइन से सही हो रहा है।
तो हम उस डेफिनेटली। पुस्तक को कैसे गलत मान सकते हैं जो एक्यूरेट कंडीशन दे रहा है और बहुत नियर बाई की दे रहा है। हम बहुत सालों साल पीछे नहीं जा रहे हैं। हम्म, फिर उसमें ये लिखा कि जब वो चक्र उल्टा हो जाएगा या चक्र टेढ़ा हो जाएगा, उसके बाद ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मरेंगे पूरे विश्व में। ऐसा हुआ। हाँ डेफिनेटली। तो ये तो हमने कोरोना महामारी तो देखी। और हम्म, अगर हम कोरोना को साइंटिफिकली देखें हम्म, तो कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो हमारे बीच में ही थी, हम्म, शुरू से हमारे बीच में थी, ये आई नहीं, लेकिन अपडेट होने की वजह से उसने महामारी फैला दी। ओके। नॉर्मल निमोनिया, ठंड से होने वाली बीमारी कोरोना पहले से हमारे बीच में थी। 8वीं क्लास की साइंस की किताबों में इसके बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन उसने महामारी को फैला दिया। हाँ, यानी जो भविष्यवाणी की गई थी वो कितनी सटीक साबित हुई। बहुत दूसरा, ज्यादा। उसमें एक चीज बहुत क्लियर लिखी है, जो उड़ई भाषा को पढ़ सकता है वो इस बात को क्लियर पढ़ सकता है कि हम्म, जब भी शनि मीन राशि में जाता है तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो धर्म को फिर से रखा जाएगा, यानी धर्म की संरचना फिर से पूरी की जाएगी और ओके। धर्म दोबारा आगे आएगा। अच्छा। अब मैं यहाँ पे आपको एक अपना भी एक वो मत रखना चाहूंगी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जब अधर्म बढ़ रहा है, अगर हम डेफिनेटली। कलयुग की बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, कल की अवतार हो चुका है, हम्म, लेकिन जैन धर्म क्या कह रहा है कि कल की अवतार होके तो चले गए, अच्छा। कलयुग तो शुरू होके समाप्त भी हो गया। जैन धर्म में ये क्लियर लिखा गया है। ओके। तो अगर आप और धर्मों की बात करते हैं, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करते हैं, उसमें तो लाखों वर्ष की प्रिडिक्शन की गई है। लेकिन बहुत आप ज्यादा। अगर विज्ञान उठाते हैं तो राम सेतु पुल आपको कितने हजार वर्ष पुराना मिलता है? बहुत पुराना है वो तो। 7,000 से 14,000 के वर्ष की गणना विज्ञान कर रहा है। हाँ। ठीक है, 14,000 वर्ष। और अगर हम कृष्ण के महाभारत उसकी बात करते हैं तो कितने हजार वर्ष मिल रहा है? 7,000 से 5,000 वर्ष। अच्छा। यानी अगर सतयुग हम्म, कुछ हजार वर्ष का था और फिर त्रेता आया, जब राम सेतु पुल का निर्माण हुआ, तो कुछ हजार वर्ष ही तो रहे होंगे बीच में, क्योंकि त्रेता से द्वापर में तो कुछ हजार वर्षों का ही फर्क आ रहा है। अगर हम वैज्ञानिक सोच के उस पे जाएं, और आपके व्यूअर्स या मेरे व्यूअर्स सबसे पहले साइंस को ही तो मानते हैं, डेफिनेटली। तो अगर विज्ञान ये कह रहा है कि 14,000 वर्ष पूर्व राम सेतु है और राम जी का जन्म इस दिन हुआ, ऐसे हुआ, ये विज्ञान ने भी तो प्रूफ किया, नासा ने भी तो प्रूफ किया है। तो बिल्कुल। कृष्ण जी का भी जन्म उन्होंने प्रूफ किया। तो कैसे आप कह सकते हो कि अगर ये 1000 वर्षों का है तो कलयुग लाखों वर्षों का होगा? लॉजिकली तो ये ठीक नहीं है। नहीं है। अगर हम लॉजिकली देखें, इट मींस जो शास्त्रों को कोडिंग किया गया कि 14 लाख वर्षों का है कलयुग, वो गलत है कहीं ना कहीं। अच्छा। या वो गलत है या तो नासा और साइंस गलत है। दोनों में से Definitely. कोई ना कोई तो गलत है। हाँ। या तो हमारे शास्त्र गलत बोल रहे हैं या तो विज्ञान गलत बोल रहा है। अब अगर आप सही से कोडिंग करो महाभारत को भी, तो महाभारत में एक चीज आती है कि जो ब्रह्मा जी का काल है वो इतने लाखों का है, हाँ जो इंद्र का काल है वो इतने हजार वर्षों का है, जो बिल्कुल। मनुष्य का काल है वो इतने 100 वर्षों का है। लेकिन जब संस्कृत की आप कोडिंग की बात करते हैं तो हिंदी में उन्होंने लाख वर्षों की बात की है, जबकि वहां पे 1000 वर्षों की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि ये गलती कहीं ना कहीं महाभारत से ही हो रही है कोडिंग करने में। अच्छा, तो मैं जैसे आपने कोडिंग की बात की और कलयुग की बात की, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जितना पाप बढ़ेगा कलयुग की उम्र क्या उतनी कम होगी? बिल्कुल हाँ। अच्छा। कलयुग को एक श्राप भी है और एक आशीर्वाद भी। आशीर्वाद क्या है कि कलयुग में हवन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप राम नाम सिमरन करते रहो, आप तर जाओगे। अच्छा। सतयुग में ये नहीं था। सतयुग में पूजा पाठ हवन हो रहा था, द्वापर में भी पूजा पाठ हवन हो रहा था, और बहुत साइंटिफिकली और बहुत जो सनातन धर्म के सूत्रों पर आधारित हो रहा था। आज क्या आप पूजा में वो सारी चीजें वैसे ही रिचुअल्स करते हैं जैसे पहले किया करते अब थे? तो केवल नाम नाम के लिए है। नाम नाम। पहले के Definitely. लोगों को ज्योतिष का और पूजा पाठ का इतना ज्ञान था कि अगर वो पंडित भी हायर करते थे ना, तो पंडित का पहले एग्जाम लिया जाता था। हाँ आजकल क्या हमें पता है कि इस समय क्या नक्षत्र चल रहा है, कौन सी राशि में चंद्रमा है, कौन सी राशि में सूर्य है? किसी को नहीं पता होगा। नहीं। ये सिर्फ पंडित को ही पता होगा। लोगों को तो अपनी कुल देवी भी नहीं पता है, हाँ अपने right. इष्ट भी नहीं पता है। तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि इस समय कलयुग वैसे चल रहा है? क्योंकि सब कुछ को किसी को कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अच्छा।
तो कलयुग का मतलब क्या है? जब हम अपने धर्म के रिचुअल्स को भूल जाएं, हम अपने धर्म के प्रति बातों को माने ही नहीं, अधर्म के प्रति आगे बढ़े, लालच के प्रति आगे बढ़े, तो ही कलयुग है। अच्छा। कलयुग का मतलब यही तो है। एक अगर आप शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में क्या लिखा है हम्म। कि जब एक स्त्री बहुत जल्दी माँ बन जाएगी, उसी में वो मतलब माँ बनने के बाद दादी भी बन जाएगी, और दादी बनने के बाद पर दादी भी बन जाएगी। मतलब एक एज में अगर एक स्त्री पर दादी बन जाती है तो कलयुग यहीं पे समाप्त होगा। ओके। ये लिखा गया है कि 8 वर्ष में आयु में अगर एक लड़की माँ बनी और उसकी बेटी या उसका बेटा भी 8 वर्ष की आयु में संतान उत्पन्न करता है, तो एक लाइफ में मैंने अपनी 4 पीढ़ियां देखी। बिल्कुल। ऐसा क्या प्रूफ किया जा सकता है? नहीं आप ये किया मान जा सकते हो? सकता, नहीं मान सकते हो, डेफिनेटली नहीं मान लेकिन सकते। ऐसा तो हो चुका है। हाँ। अगर हम लंदन यूनिवर्सिटी पे जाएं तो ये तो प्रूफन हो चुका है कि एक लड़की 8 वर्ष की 10 वर्ष की आयु में माँ बन चुकी है, और फिर उसने अपने परपोते को भी देखा है। तो ये तो हो चुका है ना। तो अगर कलयुग यहीं पे समाप्त होना था तो साइंटिफिकली ये तो प्रूव हो चुका है। अगर शास्त्रों को हम पढ़ते हैं लॉजिकली कि शास्त्रों में ये लिखा है कि एक लड़की 8 या 10 वर्ष की उम्र में माँ बन जाएगी और एक ही जन्म में अपने पर पोते को देख लेगी, ओके। तो ये तो हो चुका है। अच्छा, तो एक बात यहीं पे आ जाती है कि कलयुग का जो टाइम था वो खत्म हो गया, बस अब प्रलय की तैयारी चल रही है और 2026 से तेजी से बढ़ेगी। सच है क्या ये? देखिए, अगर आप ग्रहों की बात करें तो मुझे ये सच लगता है। ओके। कैसे? 2025 को हमने देखा, 100 वर्ष में अगर आप पंचांग उठा के देखते हैं तो एक ही ग्रह राजा और एक ही ग्रह मंत्री नहीं बना, पहली बात। दूसरा, गुरु का अतिचारी होना। ये तो महाभारत में भी काल में भी लिखा है कि महाभारत युद्ध जब हो रहा था तब गुरु अतिचारी थे 7 इयर्स के लिए, तो धर्म आगे बढ़ा था, यानी अधर्म हारा था। तो अब तो 8 साल के लिए है। जब 7 साल में उन्होंने इतना बवाल मचा दिया, एक जमीन के पीछे इतना बड़ा युद्ध करवा दिया जिसे भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक पाए, तो 8 साल में क्या क्या नहीं होगा। दूसरा, अगर हम अग्नि पुराण पढ़ते हैं तो अग्नि पुराण में ये बहुत क्लियर लिखा है। मैं आपको अग्नि पुराण का ये वो बताती हूँ। अग्नि पुराण में लिखा है कि आपका ये विषम वर्ष जब रौद्र भाव बढ़ता है, विषम वर्ष में रौद्र भाव बढ़ता है, ये अग्नि पुराण में लिखा है। 2026 का टोटल नंबर 1 आ रहा है। हाँ, सूर्य का साल। और ये संवत कौन सा है? विक्रम संवत, रौद्र इनका नाम है। नव संवत रौद्र इनका नाम है। और अगर रौद्र इनका नाम है तो इसे धर्म रक्षा का वर्ष कहा गया है अग्नि पुराण में। ओके, तो मतलब जो लोग स्पिरिचुअल रहेंगे, जो अपने धर्म के लिए खड़े रहेंगे, वही लोग सचेत और बचे रहेंगे कलयुग में। एक तरफ तो इसका नाम रौद्र रखा गया। रौद्र मतलब क्या है? यानी कुछ भयंकर, कुछ भयावर, कुछ कष्ट वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरा, इसका अगर धर्म रक्षा से जोड़ा जा रहा है तो इट मीन्स क्लियर है कि धर्म से संबंधित कुछ बड़ी चीजें होने वाली है। हाँ। तीसरा, हमें भविष्य मालिका में क्या मिलता है कि शनि जब भी मीन राशि में जाएगा तो कुछ बड़ा होगा धर्म के प्रति। तो हमारे पास 3 लॉजिक आ रहे हैं जहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि 2026 कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसा कि लोग नहीं बता पाएंगे कि कैसे हो गया ये। अब 2025 की बात करें तो 2025 में हमने बहुत कुछ देखा। मैं फिर ये बोलूंगी ये तो डेमो है। अच्छा, इससे बड़ी बड़ी चीजें होंगी, क्योंकि 2025 में जो हमने हवाई दुर्घटना देखी, लोग कह रहे थे कि इतने लोग पहली बार खत्म हुए, मतलब 232 या 31 लोग थे वो, राइट? हाँ। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बहुत ज्यादा। मुझे जो ग्रहों के हिसाब से मिल रहा है कि जनवरी फरवरी में 2026 की शुरुआत में ही एक हवाई दुर्घटना दोबारा होने वाली है। फिर से मैं ये नहीं कह सकती कि ये इंडिया में होगी या ये बाहर होगी, लेकिन हवाई दुर्घटना होने के चांसेस फिर से बन रहे हैं। ओके। अब विज्ञान क्या कह रहा है कि हमारे मौसम विभाग के लोग बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि मौसम क्लाइमेट बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, इस साल की ठंड ज्यादा पड़ेगी। विज्ञान ये कह रहा है, लेकिन शास्त्रों में भी लिखा है। तो शास्त्र पहले से प्रेडिक्ट किए जाते थे। हमारे शास्त्रों में पहले से भूकंप प्रेडिक्ट है। हाँ। अगर आप पंचांग उठा के देखें तो पंचांग पूरा एक साल पहले लिख दिया जाता है। उसमें डेट के मंथ के हिसाब से लिखा जाता है, इस मंथ भूकंप आएगा, इस मंथ सोना बढ़ेगा, इस मंथ चांदी बढ़ेगी। क्या मौसम विभाग 6 महीने या 8 महीने पहले ये प्रेडिक्शन कर पाता है? नहीं कर पाता है। अच्छा।
तो अगर लोग जनता ये कहती है कि ये तो मैम विज्ञान बता रहा है, विज्ञान तो आपको बहुत लेट बता रहा है, ज्योतिष में तो ये बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया गया था। अगर आप इस साल का पंचांग उठा के देखें तो जो बहुत बड़ा भूकंप आया था मार्च में, जब शनि ने राशि परिवर्तन किया था और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगे थे, तो जंत्री में भी तो लिखा था कि भूकंप आने वाला है। इस साल बहुत ज्यादा विवाद हुए, तलाक हुए, बहुत सारे भाइयों के विवाद हुए, तो जंत्री में लिखा है ना। तो इट मींस साइंस से पहले हमारा ज्योतिष विज्ञान पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि ये होने वाला है। अच्छा, जब प्रेडिक्शन की बात आई रही है, जैसे आपने कहा था कि कल्कि का जन्म हो चुका है और होके चली भी गए, है ना? तो कैसे वो दिखते थे अगर हुआ है? बिकॉज आजकल की मैं ये नहीं कहती कि हो चुका है, ओके, मैं ये नहीं कहती कि हो चुका है। जैन धर्म ये प्रूव कर रहा है कि हो चुका है, भविष्य मालिका ये प्रूव कर रही है कि हो चुका है, और इस समय वो ऐसी जगह पर है जहां पे वो शांति व्यवस्था में है, अपनी साधना में है, और जब 2032 आएगा तो वो अपने आप बाहर आएंगे और लोग उनकी ऊर्जा से, उनकी चमक से उनको पहचान जाएंगे। अच्छा, अगर बात यहाँ पे आ रही है कि उनका जन्म हो चुका है, तो उनकी माँ भी होगी जिन्होंने जन्म किया होगा, या तो अवतार लिया होगा उन्होंने, है ना? तो आजकल जो कलयुग को देख के तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोग इतने सत्यवादी होंगे कि भगवान को जन्म दें, है ना? तो जो उनकी माँ भी होगी तो उनको भी बहुत कष्ट झेलने होंगे, तब प्रभु आए होंगे जी, है ना? क्योंकि जब कान्हा जी का भी जन्म हुआ था तब उनकी माँ को, यशोदा को, सब कुछ वो किया गया था, है ना? तो भगवान कल्कि दिखते कैसे थे और उनकी माँ कैसी अगर दिखेंगी, या उनके गुण कैसे होंगे अगर भगवान कल्कि का जन्म हुआ होगा तो? देखिए, पहली बात तो भगवान किसी भी ऐसे मनुष्य के घर आ ही नहीं सकते जिसने पाप किया हो। बिल्कुल। इट मींस जो मदर होंगी वो बिल्कुल धर्म के प्रति सजग होंगी, पूरी तरह एक्टिवेट होंगी, उनके अंदर धर्म के हर रूल्स को फॉलो करने की क्षमता होगी, क्योंकि आज हम धर्म के हर रूल को फॉलो नहीं कर सकते। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं, चाहे हम नित्य कर्म पूजा करें, चाहे हम सूर्य देवता को जल दें, चाहे हम घंटी बजाएं, चाहे हम आरती करें, हम बहुत गलतियां करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर प्रभु आ रहे हैं तो वो एरिया, सिर्फ वो माता पिता नहीं, वो एरिया भी पूरी तरह शुद्ध होगा, क्योंकि आस पड़ोस, आपकी पूरा गांव या आपका पूरा शहर, कहीं ना कहीं वहां पे ऐसे लोग ही तो रहते होंगे जो धर्म को मानते होंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। अब अगर हम कंस की बात करें तो कृष्ण भगवान भी तो कंस के उसमें ही जन्म लिया था, जहाँ पे सेना भी बुरी थी, सब कुछ बुरा था। तो अब लोग कहेंगे वहां पे भी तो सब बुरे थे, तब भी तो जन्म हुआ था। लेकिन माँ तो उनकी एक ऐसी माँ थी जिन्होंने कई हजारों वर्षों तक उनकी तपस्या की थी कि आप मेरे घर आके जन्मो। तो यहाँ पे भी एक ऐसी ही महिला, एक ऐसी ही देवी होगी जिन्होंने हजारों वर्ष उनकी तपस्या की होगी। और ऑफ कोर्स जो धर्म को मानता है उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है। ओके। और मैं यही कहूंगी, जो कल्कि अवतार को देखेगा, चाहे वो अपने रूप में हो या ना हो, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता देगी कि वो अलग है। अब हम प्रेमानंद जी की बात करते हैं, उसी पे आने वाला था मैं। देखिए, प्रेमानंद जी को मैं दिव्य पुरुष तो मानती हूँ, क्योंकि उनके चेहरे की चमक तो ये बताती है। डेफिनेटली। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कल्कि अवतार है, लेकिन दिव्य पुरुष तो है, उनके अंदर दिव्यता तो है। अगर आप उनसे मिले होंगे तो आपकी बॉडी ने भी आपको बताया होगा, क्योंकि आपके सारे रोम छिद्र खड़े हो गए होंगे। तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी बॉडी भी पहचानती है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा। हम अगर ध्यान दें अपनी बॉडी पर, अपने इशारों पर, जो हमें यूनिवर्स बताना चाहता है, तो हमें क्लियर पता चलता है ये सही है, ये गलत है। प्रॉब्लम क्या है रुद्राय जी, हम लोग ध्यान नहीं देते। आप किसी से मिलिए, आपको सिर दर्द शुरू हो जाएगा या बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी आपको हर एक बात बताती है। प्रॉब्लम बस यही है कि हम लोग अपने ही ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि दूसरे के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। इसकी शक्ल ऐसी है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा सोच रहा होगा। हम अगर अपने ऊपर ध्यान दे देना तो हमारी बॉडी हमें पहले ही बता देगी बुरा है, ये अच्छा है। इस बात को तो मैं आपका 100% एक्यूरेट कहूंगा, बिकॉज जब मेरी लाइफ में सब बुरा चल रहा था ना, उससे पहले मुझे ऐसा लगा यूनिवर्स ने एक सिग्नल दिया था। मेरे को कभी भगवान नहीं दिखे थे, अपनी ड्रीम्स में कभी नहीं दिखे। उस दिन मेरे को शिव का दर्शन हुआ था, और आज का दिन है, मेरी लाइफ का जो ग्राफ था वो हमेशा ऊपर जा रहा है। और आपके ऊपर तो वैसे उनकी कृपा है, माता पिता ने नाम ही उन पे रखा है। तो वही चीज कह रहा हूँ, तो ये इस बात को तो मैं मानूंगा। ओके मैम, अब यहीं पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज पढ़ी है कि जो भगवान कल्कि होंगे ना, ये इंग्लैंड जाएंगे, अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका। ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, तो ये कितना सच है? देखिए, अगर मैं इंग्लैंड के एरिया की बात करूं तो वो तो इस समय सबसे सेंसिटिव एरिया में आ रहा है।
ठीक है। अगर भविष्य मालिका या और भी पुराणों की बात करूं, हम्म। सबसे सेंसिटिव एरिया इस समय वही है। ओके। कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, तो मैं ये, अगर मैं भविष्य मालिका को ये मानती हूँ तो हाँ, मुझे लगता है कि वो जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी तो कुछ धर्म जिंदा है, वहां के भी तो लोगों में आज भी धर्म जिंदा है। हाँ। देखिए रुद्राया जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंदू धर्म, हम कंफ्यूजन सनातन। क्या करते हैं, हिंदू धर्म को आगे करते हैं। हिंदू धर्म बाद में आया है, सिख सनातन। धर्म बाद में आया है, मुस्लिम धर्म बाद में आया, ये धर्म है। हाँ। इससे पहले जो एक रिचुअल था, जो एक ही धर्म था, वो था सत्य धर्म या सनातन धर्म। अच्छा। अगर कुछ लोग कहेंगे सनातन धर्म की बात मत करिए, तो हिंदू धर्म है, तो मैं कहूंगी चलो सत्य धर्म की बात करें, रियलिटी ऑफ धर्म की बात करें, प्योरिटी ऑफ धर्म की बात करें। अगर आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कोई भी उसके आते हैं, तो आप यही तो बोलोगे। डेफिनेटली। आपके जो मौलवी मोहम्मद, ईसा मसीह, जो भी गुरु नानक देव जी जो भी आए, उन्होंने क्या बोला कि भगवान की कोई आकृति नहीं है, कोई शेप नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे सनातन धर्म में उनकी शेप को मेंशन किया गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद किया ना अपनी शेप को मेंशन। किसी भी धर्म में ये किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान हूँ। हमारे सनातन धर्म में ये कहा है कृष्ण ने कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि रुद्राय जी होता क्या है, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो जो मेरी चेतना होती है वही तो मैं आपको बताती हूँ ना। अभी बिल्कुल। आपने एक चेतना बताई हाँ। कि मैंने भगवान शिव के दर्शन किए, हाँ। ये आपकी चेतना है। जड़ क्या है कि आप उनका पूरा वो मुझे बता दे कि वो ऐसे दिख रहे थे। और हो सकता है वो कईयों को भयंकर रूप में दिखते हो, कईयों को जटाधारी दिखते हो, लेकिन जब भी मैं उनको देखती हूँ तो वो मुझे सौम्य रूप में दिखते हैं। हाँ। अगर उनकी मूर्ति बहुत अजीब सी भी दिख रही हो, जैसे महाकाल में श्रृंगार होता है, आप कहेंगे मैम ये महाकाल का श्रृंगार है, देखिए कितना रौद्र रूप है, मूछें हैं, लेकिन मुझे वो नहीं दिखते। हाँ। मुझे हमेशा वो सौम्य रूप में प्यारे दिखते से हैं, भोलेनाथ। प्यारे से भोलेनाथ। तो ये हमारी जड़ है। अच्छा। कि हमारी जड़ चेतना से भी ऊपर उठ चुकी है। ओके। कि हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जड़ चेतना से ऊपर उठ चुकी है। हमें पता है कि टेबल स्क्वायर है, ये सोफे की शेप ऐसी है, आप ऐसे हैं। आपके पैगंबर ने, आपके मौलवी ने, जो भी आपके वो रहे, उन्होंने चेतना की बात की, जड़ की बात नहीं की, क्योंकि ये बात नहीं की जा सकती। आप मुझसे पूछेंगे कि वो आपको कैसे लग रहे थे, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। हाँ। क्योंकि वो जो मुझे लग रहे थे वो मेरी फील है, वो मेरी चेतना है। जो आपने फील किया वो आपकी चेतना है। समझाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। जैसे मैं अगर कामाख्या मंदिर की बात करूं, आप मुझे बोले कि आप समझाइए कि आपने क्या फील किया, लेकिन मैं नहीं समझा सकती। कुछ चीजें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं उसमें उन धर्म की गलतियां नहीं बोलूंगी, उनके पैगंबर की गलतियां नहीं बोलूंगी, लोगों की गलतियां बोलूंगी, क्योंकि लोगों को वो चेतना समझ ही नहीं आ रही है। समझ ही नहीं आई। लोगों ने बस उनकी बातों को धर्म बना लिया। वो क्या कहना चाहते थे वो तो समझे ही नहीं। कि वो भी यही कह रहे थे कि सत्य ही धर्म है, अपने धर्म को मानो, रियलिटी को मानो, स्त्रियों को सम्मान दो, पुरुषों को सम्मान दो, बच्चे को सम्मान दो, प्रकृति को सम्मान दो। क्योंकि भविष्य मालिका में एक चीज कोडिंग लिखा हुआ है कि जो प्रकृति है वो अब आवाज उठाने लगी है कि गलत हो रहा है। भूकंप आना, आपदाएं आना, सुनामी आना, पर्वतों का खिसक जाना, सब कुछ होगा और हो रहा है। हाँ। एक भविष्य मालिका में एक और भविष्यवाणी लिखी गई है जो बिल्कुल क्लियर हुई है। 6000 वर्ष पहले एक पेड़ बरगद का जगन्नाथ मंदिर में लगा हुआ था। 2019 में सुनामी आई और वो उखड़ गया। अच्छा। और उखड़ते ही बोला कि अब प्राकृतिक आपदाएं शुरू। और आप तब से देखिए 2019 के पहले का ग्राफ, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, लेकिन कुछ सालों के गैप में 2019 से प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, गैप नहीं हो रहा। हर समय कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। कभी अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ से कुछ आ जाएगा, कभी हम बात करें तो अभी जो कुंभ लगा वहां से आ गया, कभी हम बात करें तो केदारनाथ से कुछ हो रहा है, कभी हम बात करें तो बद्रीनाथ से कुछ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि किसी ने शिव मंदिर में पैर रख दिया, किसी ने हनुमान मंदिर के हनुमान चालीसा पढ़ने पर आवाज उठा दी। अच्छा। हो तो रहा ही है ना। धर्म पे सवाल तो उठ ही रहे हैं। धर्म पे सवाल तो उठ ही रहे हैं। बिल्कुल। और जब किसी भी चीज पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि एंड आने वाला कुछ है, बड़ा होने वाला है। अभी देखिए बीच में रामभद्राचार्य जी पे, प्रेमानंद जी पे क्वेश्चंस। अब जबकि मैं अगर प्रेमानंद जी की बात करूं, प्रेमानंद जी को तो मतलब ही नहीं है। नहीं, ये तो उनकी टीम है जो उनकी वीडियोस को वायरल कर रही है, पीआर टीम है, लेकिन उनको तो कोई मतलब मुझे नहीं लगता है
कि वो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? बिल्कुल, आप अगर प्रेमानंद जी का अटायर देखेंगे ना, ऐसा लगेगा कि वो शिव के भक्त हैं वो श्री जी के। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले काशी गए, काशी में उन्होंने एक पेड़ के नीचे तपस्या की, वहाँ पे उन्हें एक गुरु मिले और उन्होंने कहा कि आप जाओ वृंदावन। तब वो वृंदावन गए, तब वो श्री जी की वो करने लगे और अब वो माया देखो उनकी, उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा हैं। देखिए साइंटिफिकली ये हो सकता है क्योंकि हाँ, उनको दवाई मिल डेफिनिटली। रही है, लेकिन एक बात बताइए रुद्राय जी, राधा जी श्री जी कौन है? राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका। श्री जी खुद शिव है। ओके। अगर काली ही कृष्ण है, हाँ, विष्णु ही पार्वती है, तो राधा जी डेफिनिटली। कौन है? शिव। शिव। तो जो शिव की शरण में आ गया, हम्म। वो विष्णु जी की या वो श्री जी की या वो किसकी शरण में नहीं जाएगा। हाँ। शिव ही एक ऐसे हैं जो आपको राम जी के पास भी भेजेंगे, जो आपको हम्म। श्री जी के पास भी भेजेंगे, जो आपको कान्हा जी के पास भी भेजेंगे। ओके। रुद्राय जी, मेरी भी जर्नी की शुरुआत बाबा से ही हुई है। अच्छा। मैं तो राम भक्त कृष्ण भक्त थी नहीं। मैं तो मुझे कुछ तो नहीं था, मैं मंदिर जाता मुझे था, तो मेरे को इतना ही पता था कि पैर पड़ने शिव जी होते से हैं। प्यार है और आज भी है। बिल्कुल मैम। तो जब वो मेरी लाइफ में आए ना, हम्म। उन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट, शिव जी ने राधा जी टोटली के प्रति मेरे प्यार को बढ़ाया। हाँ। ठाकुर जी को मेरे मेरे साथ उन्होंने, मतलब मेरे को उनके साथ रखा, ठाकुर जी के साथ, और राम जी का भक्त बना दिया। आज हाँ। मुझे जो मंत्र साधना है वो राम जी की भी है, वो पीताम्बरा माता की भी है, वो श्री अच्छा। जी की भी है, और वो 64 योगिनी की भी है। तो मुझे लगता है जो शिव भक्त है वो श्री जी का भक्त ना हो, वो राम जी का भक्त ना हो, वो कृष्ण जी का भक्त ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कभी नहीं हो क्योंकि सकता शिव है। जी तो गौरा जी से इतना प्यार करते हैं ना कि वो आपको कृष्ण के पास भी पहुंचा देंगे, वो आपको हाँ। राम के पास भी पहुंचा देंगे। शिव के आराध्य कृष्ण, कृष्ण के आराध्य शिव। राम के आराध्य शिव और शिव के आराध्य राम। वो तो है तो ही। अगर आप सही से लॉजिकली समझे, पार्वती ही विष्णु है, पार्वती ही राम है, पार्वती ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। बिल्कुल। और अगर शिव जी को समझे तो शिव ही सीता है, शिव ही राधा है। अब यहाँ पे शिव जी के दो रूप आप देखेंगे। अगर सीता जी ना होती तो पूरा युद्ध ना होता। नहीं होता। क्यों ना होता? क्योंकि राम जी जब आए तो वो नॉर्मल मनुष्य, कॉमन मनुष्य के जीवन में आए थे, मर्यादा का पालन करने मर्यादा वाले का थे। पालन। अब सीता जी ये जानती थी कि ये तो मर्यादित है, और हाँ। मर्यादा के बाहर तो जाके ये युद्ध भी नहीं करेंगे, नहीं। ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो पूरी जो वहां पे जो पूरी रूपरेखा रचित हो रही है वो राम जी द्वारा थोड़ी ना रचित हो रही है, वो रावण द्वारा थोड़ी ना रचित हो रही है, वो तो सीता जी के द्वारा रचित हो रही है। डेफिनेटली। पूरी रूपरेखा सीता जी रचित कर रही है कि आप जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। अब मुझे ये हिरण चाहिए, हाँ। रावण लेने आ रहा है तो ठीक है, मैं आपको दक्षिणा दूंगी। हाँ। पूरी रूपरेखा जो रचित हो रही है वो सीता जी के द्वारा हो रही है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है जैसे कि आपकी जो रामायण है उसमें दिखाते हैं कि राम जी उस हिरण के पीछे चलेगा, उन्हें मार दिया। भाई, राम जी स्वयं भगवान है, स्वयं हरि है, उन्हें इतना तो ज्ञात होगा ही कि ये हिरण राक्षस है। जी डेफिनेटली होगा ये ज्ञात उन्हें। बिल्कुल होगा। बट उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो अपने धर्म में थी कि उन्हें करना है, मर्यादित थे, मर्यादित थे। उनको मर्यादा का पालन करना राइट। था। अब जैसे अगर बलि का वध करने की बात आई, बाली जी का, और कहा गया कि ये मर्यादित नहीं है, पीछे से वार, पीछे से लेकिन वार। कैसे आप कह रहे हैं मर्यादित नहीं है? अगर आप 100 गलतियां करते हैं और आप ही मुझे मर्यादा समझाएंगे तो ये गलत है या नहीं? डेफिनेटली आप गलत अपने है। भाई की पत्नी रखे बैठे हैं, आप उसकी प्रजा को वो करके बैठे हुए हैं, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, आप उसकी पुत्र वधू के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप मर्यादा की बात कर कैसे और अब सकते हो? मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें। तो मुझे लगता है कि पूरी रूपरेखा यहाँ पे शिव जी यानी सीता जी द्वारा रचित है। ओके। और जैसे शिव जी को रुद्र अवतार, भैरव, है ना, उग्र। उग्र, ओघर रूप में भी कहा गया, वैसे ही शिव जी सीता के रूप में भी है, माँ सीता के रूप में भी पूरी तरह मर्यादित भी और रूपरेखा रचित करने वाले, और राधा जी की तरह, श्री जी की तरह सौम्य भी है, सब कुछ देने वाले। क्योंकि मुझे लगता है कि एक श्री जी और एक शिव जी ही है। आप इनसे जाके कुछ भी मांगो ये आपको दे देंगे, या सीता जी के पास आप जाके कुछ भी मांगो ये आपको दे देंगे। हाँ। आप विष्णु जी के पास जाओ, आप कृष्ण जी के पास जाओ, आप पार्वती जी के पास जाओ, आप दुर्गा जी के पास जाओ, ये एग्जाम लेंगी। डेफिनेटली। तो अगर इनके रूप, अगर आप इनके रूपों को देखो तो कॉमन चीज यही है कि एग्जाम ये जरूर लेंगे। बिल्कुल। अगर आप कामाख्या स्टोरी सुनते हैं, अगर आप 10 महाविद्या स्टोरी सुनते हैं, तो वहां पे क्या आता है? माँ पहले बोलती पहले ये करके दिखाओ, हाँ। ये सीढ़ी यहाँ तक बना के दिखाओ,
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वही हो गया ना, शनि जैसा हो गया कि पहले करो तो मैं जानूं दो तुम्हें कि जो तुम्हें मैं दे जान रहा हूँ वो ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। जी। अच्छा, तो तो ये रूप एक ही है। हाँ, अच्छा। सिर्फ कहने की बात है कि अलग-अलग है। हम्म, जैसे हमारा मंत्रालय रचित होता है कि ये हाँ, प्रधानमंत्री है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री चीफ है, ये मिनिस्ट्री है। चीफ मिनिस्टर है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो बस ये वही है। हम्म, और जो लोग ये मजाक उड़ाते हैं कि आपके तो इतने देवी देवता, अरे समझो हमारा एक ही देव है और एक ही हाँ, देवी है। बिल्कुल। चाहे आप उसे शिव पार्वती लो, चाहे आप उसे राम सीता लो, चाहे आप उसे हम्म, कृष्ण राधा लो, एक ही देव है और एक ही देवी है, एक ही परमात्मा और एक ही हमारी माँ है। हाँ, लोगों को समझना चाहिए कि बिल्कुल आप जितने नाम ले रहे हो ना वो एक ही के ले रहे हो। बिल्कुल, अंश तो सबके हो सकते हैं ना। अब यहीं पे एक आता है कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी पहले आए थे। विष्णु विष्णु पुराण पुराण में में लिखा है लिखा है कि विष्णु विष्णु पहले जी आए पहले थे, आए थे। देवी पुराण में लिखा है कि देवी पहले आई थी। हाँ, तो इन्हें यहाँ पे नहीं पता कि एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। सपोज जैसे कि आपने कहा कलयुग खत्म हुआ, सतयुग की शुरुआत हुई। तो अब जब सतयुग की शुरुआत हुई तो किसी ने शिव को पहले देख लिया। कहीं और मल्टीवर्स में जब सतयुग की विष्णु शुरुआत हुई, विष्णु को पहले देख लिया। और कहीं पे देवी को पहले देख लिया। और फिर ये आपको चीज़ बताऊं, है। अभी जैसे इंद्र, हुँ, अब जो अगले जो इंद्र बनेंगे वो राजा बलि बनेंगे, ओके, जो पाताल लोक में है। अच्छा। तो वैसे ही जैसे मल्टीवर्स की बात होती है वैसे हुँ। इंद्र भी चेंज होते हैं। अब एक चीज़ में यहाँ कितना आयरनी है कि ये सारी चीज़ें हमारे पुराण में पहले से हैं बताइए। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमने इतनी डिस्कवरी कर ली, हमने ये कर लिया। देखिए, रावण का विमान, हुँ, और विमान शास्त्र हमारे ज्योतिष शास्त्र के साथ पहले ही लिखा गया है। डेफ़िनेटली। विमान बना कितने हजारों वर्ष के बाद, हुँ, लेकिन विमान शास्त्र तो हमारे शास्त्रों में पहले ही था। हाँ, बस यही हुआ कि जैसे बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म हुँ, हमारे धर्म से रिलेटेड था और हुँ, बहुत से किताबें ले जा करके उसने अलग अलग जगह पे, जापान में अलग हाँ, अलग जगह पे प्रचार किया। तो बिल्कुल। बौद्ध धर्म बढ़ गया। हुँ, बौद्ध जी क्या कहते थे? मूर्ति पूजा मत करो, सबसे ज्यादा उन्हीं की मूर्तियां बनी धरती पर। हुँ, डेफ़िनेटली। सबसे ज्यादा आज गमलों में उनकी मूर्तियां हैं, हुँ, आज हर एक चीज उनकी मूर्तियों से बिक रही है। बिल्कुल, तो लोग सुनते कुछ नहीं है, नहीं, रुद्राय जी वो मानते कुछ नहीं है। कुछ नहीं मानते। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी अपने घर में बौद्ध की मूर्ति रख के बैठे हैं। अगर आप अपने आप को बौद्धिज्म मानते हैं तो हुँ। आपने फिर मूर्ति पूजा की क्यों? बिल्कुल, अब कोई कहता है कि जैसे कि विष्णु के 10 अवतार थे, 9वाँ अवतार किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे एक वो चलती रहती है कंट्रोवर्सी, है पहली ना बात तो कि विष्णु जी के और भी अवतारों के बारे में हाँ, मेंशन सुना हुआ है। बिल्कुल, तो ये कैसे कह सकते हैं कि 10 अवतार हैं, 10 है ना? अवतार हैं, 10 मुख्य अवतार हैं। यस। जैसे दुर्गा जी के 10 महाशक्तियां मुख्य हैं, हुँ, वैसे ही 10 मुख्य अवतार हैं। उसके बाद जैसे दुर्गा जी की 51 शक्तिपीठ हम सुनते हैं, हुँ। ऐसे ही शिव जी के भी 51 और भी अंश अवतार हम लोग सुनते हैं। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कल्प वृक्ष है कि भविष्यवाणी में लिखा है कि जिस दिन तूफान में कल्प वृक्ष टूटेगा, हम्म। उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। तो और ये वो तो टूट गया है। टूट गया है, तो इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है? बिल्कुल हो गई है। ओके, अब आप कहेंगे तो फिर ऐसा कुछ लग क्यों नहीं रहा है, लेकिन अब आपको हुँ, लगेगा टुकड़ों में। मैं ये राइट, नहीं कह रही कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, हाँ। लेकिन वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बिल्कुल वो चांसेस बन रहे हैं। लेकिन कैसे शुरुआत होगी? 2-2 कंट्रीज। हाँ, तो अभी देख लिया इंडिया पाक। अब आप इंडिया चाइना भी देखने वाले हो अच्छा, बहुत जल्दी। चाइना की सीमाओं में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। ओके, और पाकिस्तान के साथ तो होगा ही होगा। देखिए, पाकिस्तान का तो अंत अब निश्चित है। खत्म है। 2025, 26, 27, ज्यादा से ज्यादा 27, ओके, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा। तो ये खत्म ही है अच्छा, पाकिस्तान यहाँ का। पे ना अच्युतानंद दास जी ने एक अच्युतानंद चीज़ जी। कहा है कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा ना, खत्म हो जाएगा, तो 64 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बचेंगे और भारत में 31 करोड़ लोग बचेंगे। और वो 31 करोड़ लोग वही होंगे जो सनातन को मानते होंगे, धर्म को मानते होंगे, स्पिरिचुअल रहते होंगे। बिल्कुल ये इस बात सही उसके लिखी अलावा गई है। सब खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल अब ये बात यहाँ पे सही ये लिखी है। मान लूँ कि जब सब सनातन मान रहे हैं, सब धर्म को मान रहे हैं, तो उस दिन से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, एक बात बताइए, जब सतयुग से त्रेता आया होगा तो हुँ, क्या आप रात को सोए होंगे सुबह त्रेता आ गया होगा? नहीं ना। हैं? गर्भ 9 महीने का होता है और एक बच्चे की, एक शिशु की आयु 100 वर्ष की होती है। हुँ, तो हर चीज आपके जीवन में हर दिन परिवर्तित हो रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। आपका बाल कितने मिलीमीटर बढ़ जाता है, आपका नाखून कितने मिलीमीटर बढ़ता है, क्या आपको पता है? नहीं, नहीं पता है। नहीं, तो परिवर्तन पर डे हो रहा है प्रकृति में। ओके, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं कलयुग की बात करूं, जो मैं मानती हूँ, पहली बात तो कलयुग रिवर्स हो रहा है।
हाँ अगर कलयुग यहाँ से पीक तक जाएगा तो पीक से यहाँ तक भी तो आएगा, अच्छा यू टर्न भी तो लेगा। ओके अगर आप बात कर रहे हैं सतयुग, हम्म त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम्म आप सीधे गए हम्म तो आप यू टर्न तो लोगे। बिल्कुल लेंगे नहीं तो डेस्टिनी पे पहुंचेंगे कैसे? वहां से एरो से आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो? आप यहाँ पे खड़े हो तो आप यहाँ पर आने के लिए यू टर्न तो लेके आओगे। कुछ हमारा जीवन में हर चीज एक सर्कल में चल रही है। गीता में भी अगर आप गीता को पिक्चर्स वाइज देखते हैं तो वहां पे जीवन को कैसे दर्शाया गया है कि ओके शिशु गर्भ में है, शिशु हम्म हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, मतलब उसकी शादी हुई, संतान हुई, फिर वो बुढ़ा हुआ और फिर वो मिट्टी में दफन हुआ और फिर से वो सर्कल शुरू हुआ। सर्कल शुरू तो हुआ अगर मैं यहाँ सतयुग से कलयुग तक गई हूँ हाँ तो ये वाला जो आउटर लेयर सर्कल है, जो जमीन के अंदर का सर्कल है, ये भी तो कंप्लीट करोगे आप। ओके तो यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, सतयुग, त्रेता, त्रेता द्वापर, कलयुग, अब ये पैटर्न टूटेगा कि नहीं टूटेगा? फिर कभी से नहीं वही टूटेगा, फिर से वही होगा? फिर से वही होगा, लेकिन जो जो आउटर लेयर है, जो जमीन के अंदर की जो परत है, ओके उसको भी तो समझना मुश्किल है। अभी जो लाइफ चल रही है हमारी, वो जमीन के अंदर की परत चल रही है, अच्छा जिसमें प्राकृतिक आपदाएं इतनी आएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो अभी आपने कोरोना काल में जो लाखों डेथ देखी पूरे विश्व में, वो कुछ नहीं था। छोटा सा मैं कहूंगी कुछ नहीं था, इसलिए क्योंकि अब कुछ सालों में आपका पूरा जीवन चेंज होने वाला है। अभी हम Okay. स्मार्टफोन चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एप्पल फोन चला रहे हैं, दो तरह के फोन चल रहे हैं, हाँ। बटन वाले फोन तो बहुत कम हो गए, बंद ही होगा, टोटल बंद है। थोड़े टाइम के बाद आपके हाथ में फोन नहीं होगा। ओके आप अपनी आंखों से ही हर चीज, जैसे गूगल पे हम देखते हैं, जैसे हम कॉल्स करते हैं, वैसे ऐसे गैजेट आ जाएंगे कि आपके हाथ में कोई ऐसा डिब्बा भी नहीं होगा। अच्छा, क्या एआई के बारे में भविष्य मालिका में लिखा था? बिल्कुल, मैं आपको यही तो बता रही हूँ अच्छा कि ये शास्त्रों में लिखा है, ये बहुत जगह हमें इसका वो प्रमाण मिलता है कि साइंस इतना आगे बढ़ जाएगा कि जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ओके और मुझे लगता है कि जो कोरोना काल में गए, पता नहीं व्यूअर्स ये बताएंगे कि आपके घर में जो जो इंसान गया वो सच में बहुत ज्यादा इंसान शरीफ था या नहीं, उसके अंदर पाप बहुत कम होगा। अच्छा, पाप कम होगा? कम होगा क्योंकि वो अभी इस जमीन को समझ ही नहीं पा रहा, अभी तो पाप बढ़ने वाला है। अब एक सेकंड, अभी इसको ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ और क्यूरियस भी हो रहा हूँ। कोरोना में जो गए, अब आप ये कह रहे हो कि जिनकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब है कि वो अब मोक्ष की तरफ चले गए? मैं अब ये नहीं कह क्योंकि रही वो मोक्ष की तरफ गए, मैं ये कह रही हूँ कि पापियों की मृत्यु तो अब होगी। तो ये अच्छे लोग थे। अभी तो ये वो लोग गए हैं जो इस सृष्टि को समझ ही नहीं पा रहे थे। ओके ये तो वो लोग गए हैं जिनको सृष्टि के बारे में समझना था, और वो नया जन्म लेके आएंगे इस सृष्टि को समझने के लिए, जो कि धर्म की फिर से रचना करेंगे, जो कि धर्म के साथ खड़े होंगे। ओके तो ये जो लोग गए हैं ना, ये धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वापस आने के लिए गए, क्योंकि ये धार्मिक लोग थे। अच्छा। और ये आपके कमेंट्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि आपके आसपास जितने भी लोग गए हैं, आपका उनके लिए क्या कहना है कि वो अच्छे थे या बुरे थे। क्योंकि मेरा सर्वे ये कहता है कि अभी तक जो भी लोग गए हैं वो धर्म के साथ खड़े होने के लिए गए हैं, वो वापस आएंगे और धर्म का साथ देंगे। तो 2032 में कुछ खत्म नहीं होना है। अच्छा, मुझे लगता है कि 2040 या 42 तक ये खत्म होने के चांसेस बनेंगे, 2032 में कुछ नहीं होगा। 2032 तक बहुत सी उलट पलट चीजें होंगी, बहुत बड़े बड़े भूकंप आ जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी सुनामियां आएंगी, बहुत लाखों लोग मरेंगे, महामारी फैलेगी, और सबसे बड़ी महामारी फिर से फैलेगी सीने से संबंधित, जैसे कोरोना भी सीने से संबंधित था। तो कोई करो ऐसा ही जिसमें सीना, हमारी जो छाती का प्रदेश है, वो संक्रमित होगा। अच्छा। दूसरा, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, क्योंकि ये साल सूर्य का है, हाँ, और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और बिहार इलेक्शन को लेके आप क्या कहते हैं कि क्या होने वाला है? करप्शन बहुत है मैम वहाँ तो। अभी कुछ ही दिन में, क्योंकि हम ये दिवाली से पहले पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि दिवाली के बाद से लेके नवंबर में है 6 और 11 नवंबर को, अच्छा, इसी बीच बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो अंदर ही कोई आतंक फैल जाए, चाहे कोई लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। और हमारे अगर भारत के आप नक्शे को देखते हैं तो बिहार इस साइड है और पंजाब इस साइड है। अगर इंडिया के आप नक्शे को देख रहे हैं तो ये दोनों हाथों पे अटैक होने वाला है। और यही दोनों सबसे स्ट्रांग है हमारे इंडिया के।
ओके। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंजाब बॉर्डर है और बिहार, क्योंकि बिहार बंगाल बॉर्डर को वो करता है। हाँ। तो अब आप देखेंगे कि यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा। तो अब ये पंजाब एरिया और बिहार एरिया, स्पेशली बिहार एरिया में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है कोई आतंकवादी हमला हो जाए, या जनता ही आतंकवाद पे उतर आए। ये तो अब वही बात सच हो रही है कि आपने कहा था कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो टुकड़ों में होगा। टुकड़ों में मुझे लगता है शुरुआत उसकी हिंदुस्तान से होने वाली है। हिंदुस्तान से नहीं, देखिए और भी तो देश लड़ ही रहे हैं ना टुकड़ों में, हाँ। टुकड़ों में लड़ रहे हैं। हम्म। वर्ल्ड वार में क्या होता है कि सब देश लड़ते हैं, हाँ, वर्ल्ड वॉर। है ना, वो अभी कंडीशन नहीं बनी है और अच्छा। ना भी जल्दी बनने वाली है। टुकड़ों ओके। टुकड़ों में लड़ाई बहुत जगह चलेगी। अच्छा, तो जो यहीं पे एक सवाल आता है कि अब जैसे कोरोना आया, यहाँ की समस्या थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, उतने में ही इंसान जा रहा था। तो अब आगे जो महामारी आएगी वो कोरोना से नेक्स्ट लेवल होगी कि कोरोना से छोटी होगी? देखिए कोरोना में आपने क्या देखा, डेथ कैसे हुई, 5 दिन 10 दिन, बस मैक्स टू मैक्स। है ना, अब कुछ घंटों में होगी। अरे। तो जो अपडेट होगा वो हम्म। कुछ घंटों का होगा। ओके। मतलब मुझे लगता है वो 24 या 42 घंटे ही जिएगा और वो चले जाएंगे, ओके। क्योंकि अब धर्म की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना जब आया था शनि मीन राशि में नहीं था, शनि अपनी राशि कुंभ राशि में था। ओके। अपनी राशि का स्वामी कभी गलत नहीं करता है। मैं अपने घर में बैठ के कभी गलत कर सकती हूँ? कभी नहीं। डेफिनेटली नहीं कर सकते अब हैं। मैं धर्म की राशि में गई हूँ, मैं जल राशि में गया हूँ। जल राशि में कौन गया है? शनि गया है। शनि अच्छा। ड्राई प्लैनेट है, शनि खुश्क प्लैनेट है, शनि नाइट्रोजन गैस है। हम्म। तो अब ठंड इतनी पड़ने वाली है रुद्राया जी कि लोग हम्म। कहेंगे इतनी ठंड तो भारत में पड़ी नहीं, कहां से पड़ गई? बिन मौसम बरसात भी तो बिन हुई है। मौसम बरसात। अब आप कहेंगे विज्ञान भी तो यही कह रहा है। अरे विज्ञान तो अब कह रहा है, हम तो शास्त्रों में तो पहले से लिख दिया गया था कि इस हाँ। साल कहीं गर्मी तो कहीं ठंड, तो कहीं बारिश तो कहीं सूखा पड़ेगा। अच्छा। विज्ञान तो अब आपको बता रहा है कि तो पहले से लिखा है। जंतरियां उठाइए पढ़िए, शास्त्र उठाइए पढ़िए। अग्नि पुराण में क्या लिखा है कि विषम संख्या का जो रौद्र संवत आएगा, नव संवत, उस साल बहुत से भयंकर काम होंगे, जैसे क्रोध बढ़ना, तनाव बढ़ना, उपद्रव बढ़ना, एक्सीडेंट बढ़ना, द्वेष बढ़ना, तकरार होना और भयंकर उग्रता का बढ़ जाना। लोग इतने ज्यादा उग्र होंगे कि सड़कों पर लड़ाई हो रही है, घरों में लड़ाई हो रही है, ये सब लिखा गया है। अच्छा। और अभी हम लोगों ने क्या सुना, नीले ड्रम वाला एक केस एक ही केस है, हाँ। और एक वो सोनम हत्याकांड वाला एक केस। वो अभी फ्रिज तो आपने में फ्रिज वाला, अभी तो आपने बहुत कुछ सुनना है। अच्छा। अभी एक केस और भी तो हुआ ग्रेटर नोएडा में, जिसमें कहा गया कि दहेज के लिए जला दिया गया। हाँ। बाद में बहुत से सूत्र सामने आए, लेकिन दहेज के लिए पहले वो बहुत सी चीजें अभी हमें सुनने के लिए बाकी है। ऐसी ऐसी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये होंगी। जी। राइट। तो मैम एक चीज यहीं पे आ जाती है कि जब कलयुग का एंड होगा, तो जब एंड अपने चरम पे होगा ना कि हाँ अब कलयुग खत्म होने वाला है, तो उसका एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्योंकि ये चीज भी भविष्य मालिका में बता दी गई है। भविष्य मालिका में ये लिखा है कि भूकंप आएंगे, बड़े बड़े ओके। उपद्रव होंगे, बड़ी बड़ी सुनामी आएंगी, हम्म। धर्म के प्रति युद्ध होगा और कल अच्छा। की अवतार उस युद्ध में शामिल होंगे। कल की अवतार क्या मतलब? ऐसा उनके हाथ में भी तो टेलीफोन होगा, वो भी तो मोबाइल होगा, स्मार्ट वॉच होगी, तो ऐसे ही बिल्कुल होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ऐसी तो इमेज नहीं, एआई वाली इमेज की एक तलवार लिए बैठे हैं, ऐसा देखिए तो आई थिंक नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं वही। क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं, तो अगर मैं कली क्या है? सतयुग में, एआई भी कली अगर मैं ही है। सतयुग और द्वापर में जाती हूँ, हम्म। तो आपने ब्रह्मास्त्र की बात सुनी है? हाँ। आपने टीवी में देखा कि एक तीर निकला और उसमें से हाँ। बहुत सारे तीर निकले और वो जहाँ कर वहां पे लड़े। हाँ। तो ये बिल्कुल सही है रुद्राया जी, टेक्नोलॉजी तो तब भी थी, आज से ज्यादा थी। वही तो वो कल जो कली होंगे, जो कल की देव होंगे, वो भी तो पैंट शर्ट पहनेंगे, वो भी तो कोट पैंट अब पहनेंगे। उस समय धोती कुर्ते का फैशन था, वही तो वहां चीज। पे धोती कुर्ते के साथ हमने हाँ। भगवान को देखा। वही। अब पैंट शर्ट का फैशन है तो हम पैंट शर्ट के साथ देखेंगे। वही लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट्स हैं, उस समय भी थे और आज भी है। उस समय ज्यादा सुदर्शन एडवांस थे। चक्र था। हाँ। सुदर्शन चक्र से बड़ा गैजेट आप क्या सुनते हैं, जो पूरी तरह से फिजिक्स के उसको भी वो नहीं कर रहा था। यस एग्जैक्टली। तो आज का जो गैजेट्स है उसके बहुत नीचे हैं। तो वो सब होगा और हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को जैसे पहचानना आसान था अर्जुन के लिए, हाँ। युधिष्ठिर के लिए, वही धर्म से जो जुड़े थे उन सभी के लिए और वही आसान था। कौरवों के लिए मुश्किल था। वैसा ही हाँ। खेल है कि ओके। कुछ लोगों के लिए आसान है और कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल मुश्किल। है।
कुछ लोगों के सामने भी आके खड़े हो जाएंगे, कल की अवतार कहेंगे ये मत करो, ये गलत है, उसको 5 गांव दे दो, तो वो कहेंगे कौन होते हो तुमने हाँ, मुझे कैसे पूछा, सही कहा। है ना, तुम मेरी हेल्प करनी है तो ऐसे करो, मुझे आके राय मत दो। और कुछ होंगे अर्जुन की तरह जो कहेंगे आपने जो बोला है मैं वही मानूंगा क्योंकि आप ही परमपिता हैं। तो ये Right. तो धर्म की युद्ध की शुरुआत हुई है। ओके। और अभी तक तो जो युद्ध हो रहे हैं वो जमीन के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे और पैसे के पीछे हो रहे हैं। अब युद्ध होगा धर्म के पीछे। अच्छा। तो बहुत बड़े बड़े धार्मिक नेता अब आपके सामने आएंगे, बहुत बड़े बड़े विवाद होने वाले हैं धर्म को लेकर के, बहुत बड़े बड़े विवाद, और इतना संक्रमण की तरह धर्म फैलेगा ना जैसे कोई बीमारी फैली हो। ओके। छोटे से छोटा बच्चा भी अपने धर्म के प्रति लड़ने को तैयार होगा उस टाइम पे जब एंड होगा। अभी शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत 2026 से। 2026 से शुरुआत हो चुकी है। तो ओके। 2026 बहुत स्पेशल है क्योंकि रुद्राया जी विक्रम संवत जो नव संवत रौद्र शुरू हो रहा है, उसके जो राजा हैं वो गुरु बनने जा रहे हैं, जो धर्म के सेनापति हैं, और जो उनके जो मंत्री हैं वो मंगल बनने जा रहे हैं। और आपको पता है 2026 में जब गुरु उच्च के होंगे तो, और गुरु जब उच्च के होंगे और सिंह राशि में जब वो जाएंगे केतु के साथ, तो मंगल उनको वहां पे भी मिलेगा, कर्क राशि में भी जहां पे मंगल नीच का होगा और गुरु उच्च का होगा, और सिंह राशि में भी जहां पे राहु के उसमें आ जाएंगे गुरु। तो जब तक मंगल और गुरु एक साथ कर्क राशि में रहेंगे तब तक तो वो जो धर्म है वो बहुत से चीजें बाहर आएंगी। एक तरह से मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल जाता किसी भी चीज को वो करने के लिए, वो होगा। और जैसे ही सिंह राशि में गुरु जाएगा 2026 के एंड में, और सिंह राशि में जाते ही वो राहु के उसमें आएगा क्योंकि केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है अक्टूबर तक, और यहाँ पे मंगल भी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे धार्मिक दंगे होने निश्चित है। और अभी कुछ ही दिनों में आपके सामने कुछ धर्म को लेके बड़ा जो हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स निकालने वाली है, वो भी आने वाला है। अच्छा, ये धर्म की बात कही ना आपने, और मैं ये मानता हूँ धर्म ये है कि जब भी तुम मुसीबत में फंसोगे ना, धर्मराज यानी कि प्रभु आएंगे तुम्हें बचाने। अब जैसे सतयुग की बात है, तो जो सतयुग का अंत हो रहा था, प्रलय हो रही थी, उसके 7 दिन पहले प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया था। राजा मनु थे, उनसे कहा था कि आप नाव बनाओ और जितने भी धार्मिक लोग हैं, पशु हैं, उन सबको बचा लो। तो जब कलयुग का ऐसा कुछ टाइम आएगा, जब कलयुग में प्रलय आएगा, तो क्या प्रभु फिर से आएंगे ऐसा कुछ दिखाने? बिल्कुल, हाँ, फिर से आएंगे। जैसे भगवान राम आए, जैसे भगवान कृष्ण है, वैसे भगवान कल्कि भी आएंगे। अच्छा। लेकिन वही बात है कि आप अगर धर्म के साथ खड़े हैं तो आप उनको पहचानेंगे, और अगर आप अधर्मी हैं तो आप उनको डिनाई कर देंगे कि ये कौन है, हु आर ही। ओके। तो यही होने वाला है, यही हमें समझना होगा कि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन ये सब मत करो। जो सत्य धर्म है, मानवता का धर्म है कि मुझे ये गलत है, ये सही है। अच्छा। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के लिए ये नहीं करना है, किसी के लिए पॉलिटिक्स नहीं करनी है, लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, यही तो धर्म है। बिल्कुल। और सतयुग में यही होता था कि लालच नहीं था, द्वेष नहीं था, किसी की बुराई नहीं थी, सब अपने अपने कामों में, अपने अपनी तपस्या में, अपने अपने तप में लीन रहते थे। यही तो करना है कि अगर आज आप प्रोफेशनल पैसा भी कमा रहे हो तो अपने तक रहो ना। आज लोग क्या कहते हैं, जब तक किसी को नीचे नहीं गिराओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कमाएंगे 1 लाख, बताएंगे 10 लाख। आगे बढ़ने के लिए किसी के कंधे पे तो खड़ा होना होगा। लेकिन सतयुग में तो ये नहीं कहते थे कि आगे बढ़ने के लिए किसी कंधे की जरूरत है। ये कलयुग का कॉन्सेप्ट है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचे गिराना होगा। सतयुग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही डिफरेंशिएट है, बस यही धर्म है। अच्छा, कि आप आगे बढ़ो। भगवान ये नहीं कहता कि आप आगे मत बढ़ो, ये जर्नी आपकी, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे? हाउ, क्वेश्चन है कैसे। हाँ, कैसे मतलब धर्म के साथ बढ़ो आगे। थोड़ी सी तकलीफ आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप बढ़ जाओगे। अधर्म के साथ आप आगे बढ़ोगे क्योंकि कलयुग की आयु छोटी है, इसलिए आपको वो चीजें जल्दी मिलेंगी। लेकिन फिर आपकी जर्नी फिर कलयुग से शुरू होगी, और जो सतयुग अपने अंदर धर लेगा उसकी जर्नी अगली सतयुग से शुरू होगी। अब यहाँ पे ना मैं क्या, ऑडियंस भी यही एक कंफ्यूजन में होगी कि जिन लोगों को चीजें देर में मिल रही हैं, यानी कि वो सतयुग में जाएंगे, उनकी आत्माएं सतयुग में जाएंगी, और जिन लोगों को चीजें जल्दी मिल रही हैं वो फिर से वापस कलयुग में आएंगे। हाँ, मल्टी यूनिवर्स आप ही ने कहा। हाँ, मल्टीवर्स, तो मल्टीवर्स है। अच्छा, मल्टीवर्स तो है, ये क्लियर है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं रुद्राय जी ये मानती हूँ, और ये मैं हर पॉडकास्ट पे बोल चुकी हूँ। हाँ। और 50 से ऊपर, 100 से ऊपर पॉडकास्ट मैं कर चुकी हूँ
अच्छा, कि मल्टीवर्स है, नितिशा मल्होत्रा सिर्फ यहाँ नहीं है, कहीं वो और भी कहीं रुद्राय के साथ और भी बैठ के रुद्राय के साथ बैठ के पॉडकास्ट चल रहा होगा। डेफिनेटली। पक्की बात है, क्योंकि मैं अच्छा। ये मानती हूँ कि अगर आज मैं अच्छा कर रही हूँ हम्म, तो वो हर नितिशा जो कहीं पर भी मल्टीवर्स में बैठी होगी वो अच्छा ही कर रही तो इसका होगी। मतलब जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, मतलब मल्टीवर्स में भी देख रहे होंगे, मल्टीवर्स में भी वीडियो लाइक कर रहे होंगे। बिल्कुल, मैं बस यही कहूंगी, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो ना, आप हम्म, अच्छा करना शुरू कर दो। आपकी एनर्जी मल्टीवर्स में बैठे दूसरे जो नितिशा है उसके साथ जुड़ जाएगी और वो भी अच्छा करने लगेगी। अच्छा, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आती है, कैसे आ जाती हैं? आप कभी सोचिए कि ऐसे ही बैठे बैठे डेफिनेट बहुत हमारी बार। नेगेटिव थॉट्स कैसे हो जाती वो, हम्म, क्योंकि वहां होती है, यहाँ तक सर्कुलेट होती है। ओके। हम ये बातें समझ नहीं पाते हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझें अपनी, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आज तो कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आज तो कोई उदास है, बात भी फिर नहीं, भी मैं मन क्यों खराब उदास हूँ? है। क्योंकि वो उदास है। अरे, ये तो तो बहुत आज गड़बड़ यहाँ आप बात है। खुशी मना लो ना, म्यूजिक चला के डांस कर लो, वो खुश हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब तुम अपने लिए ही अच्छा करो। ये मैंने, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट मेरे अंदर कहाँ से आया, हाँ, या बहुत से नहीं ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट है, सोचने वाला कॉन्सेप्ट है मैम। लेकिन मेरे अंदर ये आया कि हाँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ, हम्म, एक खुशी मेरे अंदर कहाँ से आती है, या जब मैं दुखी होती हूँ हम्म, तो खुशी कहाँ से आ रही है, और जब मैं खुश हूं तो दुख कहाँ से आ रहा है? हाँ सही है, कहीं से तो सर्कुलेट हो रहा है, बिल्कुल। कोई ना कोई तो एनर्जी है जो मेरे साथ चल रही है। तो मैं मेरे को ये भी यही मानती लगता है, हूँ कि सेम। जो शास्त्रों में लिखा है कि 7 एक जैसे लोग होते हैं, 7 चेहरे, एक जैसे चेहरे वाले, वो एक लोक में नहीं हो सकते। मल्टीवर्स, वो मल्टीवर्स का डेफिनेटली कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली। और अगर मैं शास्त्रों को पढ़ती हूँ जहाँ पे लिखा है कि श्री हरि विष्णु के पास ब्रह्मा जी पहुंचे, और विष्णु जी ने पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, कौन से लोक के ब्रह्मा जी आए हैं, पहले हाँ, क्लियर करके आओ। हाँ, तो मेरे पास क्लियर आया कि बहुत से लोगों में जहाँ पे नितिशा भी है। हाँ। अरे एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैंने किसी को कॉल लगाया था, 1 साल पहले की बात है ये। मैंने कॉल लगाया, मैं अपने दोस्त को कॉल लगा रहा था, वहां से किसी ने कॉल उठाया और अगले ही पल कॉल कट हो गया। फिर मैंने जब कॉल लगाया तो मेरे से वो पता क्या कह रहा, तूने कॉल कब लगाया अभी? आई वॉज, मैं कंफ्यूज, मैंने क्या कह रहा है यार, तूने अभी तो तेरे को कॉल लगाया, तूने कहा कि हाँ दिव्यांशु नीचे आ जा। बोले भाई मैंने कॉल नहीं लगाया तेरे को। देन आई वाज लाइक कि नहीं, मल्टीवर्स होता है, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे लोग बहुत। कहते हैं ना, हमें ये पिक्चर पहले भी हो चुकी है। राइट, मेरे साथ ये डेजा vu। बहुत होता है, डेजाबू बहुत होता है कि राइट, अरे ये बात तो मैं पहले सुन चुकी हूँ, लेकिन हम्म, ये चीज तो आज ही बात हो रही है। हाँ, क्योंकि जिस चीज की बात हो रही है वो तो अभी हमारे नॉलेज में आई है। हाँ, देखिए, नॉर्मल चीजों की बात हो रही है, सब्जी रोटी की, या इस गैजेट की, या उस गैजेट की, तो ये हो सकता है। हाँ, लेकिन ये वाली चीज तो अभी मेरे नॉलेज में आई है, तो पहले तो नहीं हो सकती। हम्म, इट मीन्स कहीं और हुई होगी, जो मेरे सेंसर बोर्ड में अब क्लिक कर रही है। ओके, तो डेजाबू बहुत सही है कि जो मल्टीवर्स में बैठे लोग हैं, वो हमें वो टेक्निक्स वो पहुंचा रहे हैं एनर्जी के थ्रू। और मैं एनर्जी ओके, को बहुत ज्यादा मानती हूँ कि जब मैं पूजा करती हूँ, जब मैं अपनी वाइब्रेशंस चेक करती हूँ, हाँ, तो पूजा के बाद हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई होती है। और अगर आप डेफिनेटली पूजा ना करें कुछ दिन, तो आपकी वाइब्रेशन डल लो हो हो जाते जाती हैं, है। वो और वो बॉडी लैंग्वेज चीज में भी बॉडी दिखने में लगती है, दिखती, खुद में दिखती, खुद को दिखने पता लगती चलता है, फील होता है। है। आपको बॉडी वेटेड लगेगी, आपको सिर भारी भारी लगेगा, आपको आंखें सोई सोई लगेंगी, आपको चेहरा सूजा हुआ लगेगा। ये होता है। लेकिन जब आप ज्यादा पूजा करते हो तो भी ये चीजें होती हैं, अच्छा, लेकिन तब आपको हल्का फील होता है। ओके, चेहरा आपका मैं जब पूजा बहुत ज्यादा करती हूँ, चेहरा सूजा होगा, बॉडी पेन होगा, लेकिन मेरी बॉडी हल्की होगी। वो दिख जाता है, वो अभी आपको देख के लग रहा है कि नहीं समथिंग है, वो तो दिख वो जाता है। अगर हम अपनी सुनना शुरू कर दें, लोग क्या करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, लेकिन तो एग्जैक्टली, अपनी सुनना शुरू कर दो, सिर्फ अपनी। बिल्कुल, आपको हर एक चीज, हमारा दिमाग कहता है ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और वो ना चीज़ पता चल जाती है। मैं सच बता रहा हूँ मैम, कभी भी पता चल जाता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स बता देती है। बता देती है, बहुत इजीली बताती है, बल्कि बहुत, हमें लगता है कि ये बहुत, राइट, हमें बहुत वो इजी बता, लेकिन हम लोग उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। मैं बहुत बार एक्सपीरियंस करती हूँ, ये चीज मैंने मानी क्यों नहीं, मुझे तो पता था ये। हाँ, और बाद में फील होता है कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमें एक एक चीज बता रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे उसकी। ओके। तो मैम यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा, तो समझ लेना कि ब्रह्म विनाश की शुरुआत हो चुकी पत्थर है। गिर चुका है, एंड आई थिंक पत्थर गिर चुका है। पत्थर गिर चुका है। और ओके, ये जगन्नाथ जो भविष्य मालिका है, ये जगन्नाथ जी के ऊपर क्यों है? हम्म, क्योंकि हमारे जगत के नाथ, नाथ जगन्नाथ है। राइट, और भविष्य मालिका जगत के ऊपर लिखी गई एक
भविष्य मालिका है, जो हम्म। भविष्य के बारे में लिखा गया है। इसलिए इस किताब के ऊपर श्री जगन्नाथ जी की पिक्चर भी बनी हुई है। हाँ। अच्छा, एक बात है कि कोई हिंदी में इसको डिकोड क्यों नहीं कर, बहुत लोगों ने ट्राई किया मैम, मैं जब सर्च कर रहा था ना आई वाज लाइक यार इतने कर लिए लेकिन कोई नहीं कर पा रहा एक्यूरेटली। देखिए मैं आपको सच बताऊं, हाँ। क्यों नहीं कर पा रहा, हम्म। क्योंकि अगर आपको उरई भाषा तो मुझे भी नहीं आती, आपको हम्म। भी नहीं आती है। अगर मैं महाभारत की आपको गलतियां आज निकलवाऊं, बहुत है, बहुत है। बहुत ज्यादा है। तो अगर जो महाभारत में गलतियां, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिस पे गलतियां निकाली गई हम्म। हैं, तो मैं हनुमान चालीस पे गलतियां नहीं है क्या, बहुत रामायण में ज्यादा, गलतियां बहुत नहीं है क्या? ज्यादा, तो बहुत ज्यादा। उरई भाषा में देखिए, एक इंसान अगर उसको कोडिंग करेगा रुद्राय जी, तो वो अपने भाव जोड़ेगा। हम्म। अगर वही एक किताब के ऊपर आप 10 लोग बिठा दो, हम्म। तो 10 लोगों के अलग अलग भाव होंगे, तो हम्म। रिसर्च सही होगी। तो अच्छा। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि भविष्य में जो होने वाला है, क्योंकि उस किताब में लिखा हर चीज सच है, अच्छा। 20% सच नहीं है ओके। कि भविष्य मालिका की बातें 20% सच हो रही है, हम्म। 70% सच हो रही है, और 70% बहुत बड़ा वो होता है। और अगर 30% इसलिए गलत है बिकॉज लिखी गलत है। बड़ी गलत गई है। राइट। देखिए मैं अगर 100 भविष्यवाणियां करके जाऊं आज, उसमें से 20 सच हो जाए तो आप मुझे सही मानोगे, या 70 सच हो जाए तो सही मानोगे? 20 तो किसी की भी सही हो, आपकी भी हो सकती है। हाँ। आप ज्योतिष नहीं है ना, आपकी भी नहीं सही नहीं हो नहीं, सकती है, बिल्कुल। क्योंकि आप नॉर्मली सुन रहे हो कि मौसम विभाग ये कह रहा है, ये होने वाला है, ये लग रहा है, ये हो जाएगा, तो 20 तो आपकी भी सही हो जाएंगी। बिल्कुल तो उसकी बिल्कुल। 70% सही है, तो कोडिंग उसकी सही होनी चाहिए। पहले भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोडिंग सही करवाइए, अभी भी यही कहूंगी कि कोडिंग सही करवाइए। एक की कोडिंग पे कभी विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके। बहुत सी गलतियां हैं अभी भी इसमें। अच्छा, तो मैं यहीं पे एक चीज आती है कि आपने कहा प्रलय भविष्य मालिका, तो मुझे एक सवाल है, मुझे क्या ऑडियंस को भी एक सवाल होगा कि अब जो भविष्य मालिका से जो प्रेडिक्शन होगी वो क्या होगी, बिकॉज जो पिछली हो गई है ना वो सच हुई है देखो, तो अब जो होगी वो क्या होगी? देखिए प्रलय तो आएगा, ओके। लेकिन अब आप दूसरे धर्म का एक बात करो कोडिंग की। हम्म। जैन धर्म तो कह रहा है कलयुग जा चुका है। अगर कलयुग जा चुका है तो फिर प्रलय कैसे आएगा? और यहीं पे वही सवाल जो मैंने आपसे फिर से पूछा था, जैन धर्म कह रहा है कलयुग जा चुका है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो फिर सतयुग तो चलना चाहिए जब कलयुग जा चुका है यही तो। तो मैं आपको समझा रही हूँ हम्म। कि अगर आप गीता का एक पेज खोलते हो जहाँ पे हाँ। पिक्चर्स बनी हुई है, हम्म। आप एक पेज खोलो जहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है। हम्म। शिशु यहाँ से पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, वो जवान हुआ, वो बुढ़ा हुआ, और वो जमीन में मर गया। तो नीचे की लेयर को आप क्यों नहीं देख रहे हो? हम्म। ये यूटर्न ही तो है। हम्म। अगर मुझे रास्ता बदलना है तो मुझे यूटर्न तो लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये जो पीरियड है, ये यूटर्न पीरियड है। ओके। तो इसीलिए कह रही हूँ पाप खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि यूटर्न लिया है ना। हाँ। अगर यहाँ पे जाम है हम्म। और मैंने यूटर्न लिया, तो जाम तो यहाँ पे भी होगा। तो यूटर्न पे पाप ही है। ये जब यूटर्न के बाद आगे बढ़ेगा तो सतयुग बस आएगा। जो यू टर्न हम ले रहे हैं वहां पे ज्यादा जाम है। वहां पे ज्यादा जाम है, ये यूटर्न है अभी। तो ओके। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये मानते हो कलयुग आएगा इतने लाख वर्ष बाद, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अच्छा। अभी तक वो प्रूवन नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से धर्मगुरु ये बोल रहे हैं कि लाखों वर्षों का है, लेकिन साइंस क्यों ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि प्रभु राजा राम जी का जन्म अब हुआ था, कृष्ण जी का जन्म अब हुआ था? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है। साइंस आई थिंक अभी 0.1% भी नहीं बता पाई कुछ। लेकिन उन्होंने राम सेतु का सही कोडिंग तो निकाली। नासा ने प्रभु राम जी के जन्म का जन्म समय तो निकाला, जो रामायण में लिखा हुआ, जो तुलसीदास जी ने लिखा, तो जो परफेक्ट मैच कर गया। तो इसका मतलब साइंस कहीं ना कहीं सही चल रही है। कहीं ना कहीं चल रही है, बिकॉज हनुमान जी ने जब सूर्य को खाया था ना, वो दूरी हनुमान चालीसा में है। हाँ, एंड एग्जैक्टली वही दूरी साइंटिस्ट ने निकाली है। नासा ने प्रूव की। Exactly. इसका मतलब हजारों वर्षों में आया, यानी सतयुग हजारों वर्षों का है, हम्म। त्रेता हजारों वर्षों का है, हाँ। द्वापर हजारों वर्षों का है, तो कलयुग की तो एज और कम है। डेफिनेटली। तो कलयुग की एज जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग लिखी गई है, जो भविष्यवाणी, वो 4 से 5 हजार वर्ष की है, वो तो कंप्लीट हो चुका है। ओके। तो यूटर्न चल रहा है। ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू। जो हमारी ऑडियंस है एंड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, हम बातें बहुत करने हैं आपसे, बट वही है कि आपको टाइम नहीं है अभी। नहीं, अभी मैं आपको हाँ। बहुत सी ऐसी बातें बताना चाहूंगी जो अगले साल होने वाली है। डेफिनेटली। तो पहले तो जनवरी की शुरुआत में ही कुछ बड़ा हवाई दुर्घटना होने वाली है, तो प्लीज जनवरी फरवरी में ट्रैवल कम से कम करें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। उसके बाद वर्ल्ड वार तो नहीं, लेकिन वॉर होने के चांसेस पक्का बन रहे हैं।
ओके। जिसमें वॉर होगी। और जब मंगल और गुरु कर्क राशि में एक साथ होंगे और फिर वो सिंह राशि में एक साथ होंगे राहु के एक्सिस में, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने के चांसेस बनेगी, जो शिक्षा से संबंधित होगी, जो ज्ञान से संबंधित होगी और जो धर्म से संबंधित होगी। ओके। तो धर्म जो 2026 का जो एंड होगा वो बहुत डर्मास्टिक रहेगा, क्योंकि जो बीच का जो पीरियड है वो तो सिर्फ मंथन का पीरियड है। ओके। जब मंगल और गुरु कर्क राशि में, गुरु उच्च के मंगल नीच के होंगे, तो यहाँ पे तो मंथन होगा, और मंथन में भी इतने बवाल हो जाएंगे कि हम कहेंगे कि 2026 में हो क्या रहा है। शिव जी को आना ही पड़ेगा। और जब ये सिंह राशि में जाएंगे गुरु और मंगल भी सिंह राशि में जाएंगे, तो ये पूरी तरह से धर्म के परिवर्तन को दिखाएगा, यानी धर्म को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां, क्योंकि मंगल उग्र प्लैनेट है। Okay. और केतु भी वहां पे उग्र बैठा होगा और राहु के एक्सिस में होगा, तो बहुत बड़ा धर्म को लेके बड़ा चेंजेस आने वाला है, जिसमें शिक्षा को लेके उथल पुथल, नए कानून बनाए जाएंगे, ज्ञान से संबंधित बड़े बड़े नियम निकाले जाएंगे, और हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों को, फेफड़ों से संबंधित, और साथ ही साथ प्राकृतिक घटनाएं जिसमें ज्वालामुखी का फटना, बड़े बड़े भूकंप आना, 2026 की बात कर बड़े बड़े सुनामी आना, ये सब होगा। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ऑडियंस को कैसे या कौन सी ऐसी वार्निंग है जो भविष्य मालिका देना चाहती है? लास्ट खत्म करते हैं। ये वार्निंग सिर्फ इतनी है कि आपको धर्म को मानना पड़ेगा। आप पूजा पाठ नहीं करिए, सिर्फ अध्यात्म को मानिए, आप सिर्फ धर्म को मानिए। ये सही है, ये गलत है। हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि पूजा पाठ ही धर्म है। सच्चाई को मानना धर्म है, डेफिनेटली। रियलिटी को मानना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण को तो दुर्योधन भी रोज देखता था, अर्जुन भी रोज देखता था। दुर्योधन को स्वर्ग मिला था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात कभी नहीं मानी। हाँ। और अर्जुन उनकी हर एक बात मानता था, आंख मूंद कर। नर्क ही गया था वो। देखिए नर्क क्यों गया, उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कर्म की। डेफिनेटली, एंड ये चीज मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, भले ही तुम सच्चे रहिए, सत्य का साथ दीजिए, किसी की बैक बिचिंग मत करिए, और अगर हो भी गई है बाय द चांस तो उसके लिए माफी मांगिए, और जो भी आपको अच्छा कर रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। यही धर्म है, रियलिटी की तरफ जाइए, किसी का बुरा आप मत करिए बस। नहीं तो ऐसा अगर होगा कि किया है तो प्रकृति करेगी। 1 रुपया मारा 100 तुम्हारे गिर जाएंगे। बिल्कुल। यही धर्म है। और ये कलयुग है, नाम सिमरन का महत्व है। हवन ना कर पाए तो भी राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, सीता सीता, बस राम राम करते रहिए। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि नाम सिमरन करो। और जो बड़े बड़े गुरु भी रहे हैं वो भी यही कह गए हैं कि नाम सिमरन करो। मेरे गुरु महाराज भी यही कहते हैं, कुछ भी मत करो, नाम सिमरन करो। और तामसिक भोजन का कम से कम प्रयोग ना करो। ये लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज आपको मौत से डर लगता है, मुझे मौत से डर लगता है। जिसको आप काट के खा रहे हो, क्या उसको उस दिन डर नहीं लगा होगा जिस दिन वो कटा होगा? आप एक यहाँ पे सरकास्टिकली कह देते हैं कि क्या हो गया, अब तो चला ही गया ना, तो अब उसका स्वाद ही ले लेने दो मुझे। नहीं, लेकिन गया तो कहीं ना कहीं आपके पीछे भी। तो आप नहीं खाओगे तो वो काटने वाला उसको नहीं काटेगा, क्योंकि बिकेगा ही नहीं मार्केट में। चलिए मैम, बहुत सी बातें करनी है, बट अगला पॉडकास्ट पक्का आपके साथ लाने वाला हूँ, बिकॉज़ अभी मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। ओके, और ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई धर्म को फॉलो करो। ये मत सोचो कि यार अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो इससे मुझे क्या फायदा है ना। फायदे के लिए दुनिया नहीं चलती है। जब तुम कोई अच्छे कर्म करते हो ना, तो तुम दुनिया में आगे जाते हो, ग्रोथ होती है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और कमेंट के थ्रू बताना जरूर कि क्या आपको देखना है आगे, क्या जानना चाहते हैं। कमेंट्स करना कि आपका क्या व्यू है भविष्य मालिका पे, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू।